हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर चैप्टर द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई। हमारे चैप्टर का नाम है वह लड़की जो हमेशा पूछती है क्यों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग अबाउट अवर ऑथर। हमारे जो ऑथर हैं, लेखिका हैं हमारे, उनका नाम है शॉन मेहता। रोट हर फर्स्ट स्टोरी एट एज 7। जब वो 7 साल की थी तब वो अपना पहला जो स्टोरी है वो लिखी थी। द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई इज वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ हर बुक नेम्ड अ टेल ऑफ अ फेरी टेल एंड अदर स्टोरीज। और जो हमारा चैप्टर का नाम है द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, ये उनके कहानी पुस्तक अ टेल ऑफ फेरी टेल्स एंड अदर स्टोरीज का एक स्टोरी है, उसमें से लिया गया हमारा चैप्टर। एंड रेलेवेंट मीन्स होता है कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, जिस विषय में चर्चा हो रही है उससे मिलते जुलते बात। एंड ऑफ लिमिट मीन्स नॉट अलाउड, मतलब वर्जित है, जिनको आना मना है, जैसे कि धूम्रपान करना मना है। एंड द ग्रैंडियर मीन्स ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल। ग्रैंडियर मीन्स होता है भव्य, शानदार वी कैन से। एंड प्रिपोस्टेरियस मीन्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, जैसे निरर्थक बातें जिनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं ऐसा टाइप में। एंड हेम्स मीन्स होता है सॉन्ग्स ऑफ प्रेज यूजुअली ऑफ गॉड, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो गाना गाया जाता है, भजन कीर्तन, वो भजन को ही हेम्स बोलते हैं, श्लोक वी कैन से। एंड पैनल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू मेक डिसीजंस। पैनल उनको बोला जाता है, मतलब समूह ऑफ ऐसे लोगों का समूह जो किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेंगे, जैसे जूरी मेंबर्स या पार्लियामेंट में जो सांसद होते हैं वो। एंड एस्टोनिश्ड मीन्स वेरी मच सरप्राइज्ड, और एस्टोनिश्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। सो वी आर रीडिंग अवर चैप्टर द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, वह लड़की जो पूछती है क्यों। दिस स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक। यह कहानी बहुत टाइम पहले हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था, बट इट इज स्टिल वेरी रेलेवेंट। मगर ये अब भी हमारे आजकल के जीवन से मिलता जुलता है। गर्ल्स वर टॉट टू कुक, लड़कियों को खाना पकाना सिखाया जाता था। टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, उनको परिवार का देखभाल करना सिखाया जाता था। एंड देन मैरिड ऑफ, फिर उनकी शादी कर दी जाती थी। स्टडिंग वॉज ऑफ लिमिट टू गर्ल्स, और उस समय पढ़ाई लड़कियों के लिए सख्त मना था। एंड इन दोज टाइम्स देयर लाइव द गर्ल, और उसी समय में एक लड़की रहती थी जो हमारी हीरोइन है। शी वॉज अ लिटिल डिफरेंट, और वो दूसरों से थोड़ी अलग थी। शी ऑलवेज हैड अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन हर माइंड, और उसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन ही रहते थे। व्हेन शी वाज लिटिल हर मदर वांटेड हर टू लर्न कुकिंग। तो जब वो छोटी थी तो उसकी मम्मी चाहती थी कि तुम खाना पकाना सीखो। तो द गर्ल आस्क्ड हर मदर व्हाई शुड आई लर्न टू कुक। तो फिर वो लड़की अपनी मम्मी से पूछती है कि मैं खाना पकाना क्यों सीखूं। फिर मदर सेड सो दैट यू कैन फीड योरसेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड। तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि जब भी तुम्हें भूख लगे, जब भी तुमको लगे कि खाना चाहिए, तो तुम खुद को खाना खिला सको, इसलिए तुमको कुकिंग सीखना चाहिए। द गर्ल सेड फेयर इनफ एंड लर्न टू कुक। तो वो बोली कि अच्छी बात है, ये तो उचित है, सही है। तो फिर वो खाना पकाना सीखती है। आफ्टर सम टाइम हर मदर वांटेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क। फिर कुछ समय बाद उसकी मम्मी चाहती थी कि तुम घर का काम करना सीखो। द गर्ल अगेन आस्क्ड व्हाई। फिर जो लड़की है वो फिर से पूछती है क्यों क्यों सीखूं मैं। फिर मदर सेड सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो फिर मदर, जो उनकी मम्मी है, वो बोलती हैं कि ताकि तुम आत्मनिर्भर हो सको, कि अगर तुमको कहीं बाहर जाना है, और जैसे कि मैड नहीं आई हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, वो नहीं आई हैं, और अगर तुमको आता है तो तुम कर लोगी, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट। देन द गर्ल सेड फेयर इनफ। फिर लड़की बोलती है कि आपने सही कहा। एंड शी लर्न द हाउस होल्ड कोर्स। तो फिर वो घर के सब काम वगैरह सीखती है। देन वन डे हर पेरेंट्स टोल्ड हर दैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून। तो एक दिन उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तुम्हारी जल्दी शादी करने वाले हैं। देन शी आस्क्ड व्हाई। फिर वो क्वेश्चन करती है कि क्यों क्यों शादी करोगे आप लोग मेरा। बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज, सेड द पेरेंट्स। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि इस उम्र में सभी लड़कियों की शादी हो जाती है। एवरीबडी डज, सो शुड आई। तो फिर वो बोलती है कि सब लोग करते हैं तो क्या मैं भी करूँ। दैट्स नॉट अ गुड रीजन, और ये सही रीजन नहीं है कि सब लोग करते हैं तो मैं भी करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। द गर्ल्स डिटर्मिनेशन सरप्राइज्ड हर पेरेंट्स। जो ये लड़की का जो डिटर्मिनेशन है, कि उसका जो क्वेश्चन था, तो ये उसके पेरेंट्स को सरप्राइज कर देते हैं। अदर पेरेंट्स कुड हैव फोर्स्ड द गर्ल इनटू मैरिज, बट हर पेरेंट्स डिडंट। तो दूसरे के पेरेंट्स अगर यही बातें बोलती हैं, मतलब दूसरे पेरेंट्स के लड़की बोलती कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो उनके पेरेंट्स उसको फोर्स करते कि शादी करो बेटा, नहीं तो बाद में लड़का नहीं मिलेगा। एंड मगर इनके पेरेंट्स इसको कुछ नहीं बोले। सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड। तो अब लड़की के पास बहुत सारा टाइम है। एज हर फादर वॉज अ टीचर, जो लड़की के पापा है वो एक टीचर थे, शिक्षक थे। शी ज्वाइन हर फादर्स अकेडमी। तो अब वह अपने पापा के अकेडमी में जाके पढ़ाई के लिए ज्वाइन हो गई। देयर शी लर्न सेवरल हैम्स एंड देयर मीनिंग। वहाँ पे वो बहुत सारे श्लोक सीखती है, भजन सीखती है, और उन सबके मतलब को सीखती है। शी लर्न क्वेश्चंस एंड लर्न इवन मोर। वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और बहुत ज़्यादा सीखती जाती है। सो शी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज, और वो अपने पापा को भी पछाड़ देती है नॉलेज के मामले में, ज्ञान के मामले में। वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड। फिर एक दिन एक निमंत्रण आता है। इट वॉज फ्रॉम द किंग, और वो निमंत्रण था राजा की साइड से। द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी, और वो निमंत्रण था सबसे ज़्यादा बुद्धिमान विद्वान जो अकेडमी में, जो स्कूल में है, उनके लिए निमंत्रण था। एज इट हैपन द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक्स। और वो इन्विटेशन इसलिए भेजे थे क्योंकि राजा चाहते थे कि दुनिया में जितनी भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको एक पुस्तक में बंद कर दें। टू गेट द इनपुट्स ही हैड इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको बुक में लिखने के लिए वो बहुत सारे स्कॉलर्स को, मतलब जो विद्वान है उनको, फिलोसफर जो दार्शनिक है दुनिया के कोने कोने से, उन सबको वो बुलाते हैं। देयर वाज अ डिस्कशन इन द अकेडमी अबाउट हु टू सेंड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। तो इनके यहाँ की जो अकेडमी है वहाँ पे बातचीत चल रही थी कि किसको भेजे इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में। आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट दे ऑल एग्रीड दैट द गर्ल वाज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी। फिर वो सब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सबसे विद्वान में ये लड़की है। सो द गर्ल वाज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस। तो उस सम्मेलन में, उस कॉन्फ्रेंस में इस लड़की को भेज दिया जाता है। व्हेन द गर्ल रीच्ड द कॉन्फ्रेंस वेन्यू शी वाज टेकन अबैक बाय द ग्रैंडियर। फिर जब लड़की सम्मेलन जगह पे पहुंचती है जहाँ पे सम्मेलन होने वाला रहता है, कॉन्फ्रेंस वेन्यू, तो वहाँ पे वो भव्य जो समारोह हो रहा है उसको वो देखती है। शी नोटिस अ लार्ज नंबर ऑफ मैन। वहाँ पे वो बहुत सारे आदमियों को देखती है, बट हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स। मगर वहाँ पे एक भी महिला नहीं दिखती है प्रतिनिधि के रूप में। शी क्लाइम्ड द डेस्क टू टेक हर सीट। फिर वो मंच पे चढ़ती है अपना जगह लेने के लिए। सडनली देयर वाज अ ह्यूज अप्रोर। फिर अचानक से वहाँ पे शोरगुल स्टार्ट हो जाता है।
पीपल इन द ऑडियंस वर स्टेयरिंग एट हर। वहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पर के लोग सब उसको घूर रहे हैं, जो श्रोतागण हैं वो घूर रहे हैं, जो मंच में और जो आदमी लोग बैठे हैं वो घूर रहे हैं। अ वुमन हु थिंक्स शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल। फिर वहाँ पर से एक आवाज़ आती है कि ये लड़की स्कॉलर पैनल में कैसे बैठ रही है, कैसे सोच रही है कि यहाँ पे बैठ सकती है। प्रीपोस्टेरियस स्कैम समवन। फिर भीड़ में से कोई चिल्ला के बोलता है ये अस्वीकार है, ये वर्जित है, कोई लड़की यहाँ पे नहीं आके बैठ सकती है, कि ये कैसे आ रही है। लुक एट हर क्लोथ्स। कोई बोलता है उसके कपड़े को देखो, सो प्रोवोकिंग, कितना भड़कीला है उसका कपड़ा। आई डोंट थिंक शी इज फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन। फिर कोई बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की अच्छे खानदान की है, डिक्लेयर अनदर। कोई दूसरा बोलता है कि ये अच्छे खानदान की नहीं है, उसके कपड़े देखो कितना भड़कीला है। स्टॉप हर, इट्स सीन अगेंस्ट गॉड। फिर बोलते हैं कोई रोको इसे, भगवान के खिलाफ ये पाप करने जा रही है, यहाँ पे आ रही है। एवरीबडी लुक एट द किंग फॉर अ सॉल्यूशन। फिर हर कोई राजा की तरफ देखता है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। द किंग पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट। फिर राजा कुछ टाइम सोच में पड़ जाता है। द गर्ल गर्ल देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर राजा बोलते हैं कि लड़की देखो, तुमको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम यहाँ कैसे आ गई। अ गर्ल कैन नॉट सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल अनलेस शी इज अकम्पनीड बाय अ मैन। फिर वो बोलते हैं कि कोई औरत यहाँ पे स्कॉलर पैनल पे नहीं आ सकती जब तक कि उन्हें कोई कहा ना गया हो। Pardon me, your grace, but I was invited to join the discussion, said the girl. फिर लड़की बोलती है कि मुझे क्षमा करिए महाराज, मगर मुझे तो निमंत्रण मिला है इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए, इस समारोह को ज्वाइन करने के लिए। I don't remember inviting you, said the king. राजा बोलता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। You sent the invitation for the brightest scholar in my academy. फिर लड़की बोलती है कि आपने निमंत्रण भेजा था मेरे एकेडमी में सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर के लिए, सबसे विद्वान के लिए आपने इनविटेशन दिया था। आई एम द ब्राइटेस्ट इन माई अकेडमी, और मैं अपने अकेडमी में सबसे विद्वान हूँ। ऑन द इन्विटेशन देयर वॉज नथिंग अबाउट ओनली मेल स्कॉलर्स बीइंग अलाउड। तो या उस निमंत्रण में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि सिर्फ पुरुष स्कॉलर ही अलाउ हैं, यहाँ पे आ सकते हैं ऐसे। सिर्फ उस इन्विटेशन में नहीं लिखा था। आंसर द गर्ल। ये बात वो लड़की बोलती है। द किंग गिव अ लिटिल chuckle। फिर राजा थोड़ा सा सोच में पड़ते हैं। यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, सेड द किंग। फिर राजा बोलता है कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तुमने सही बात बोली है, सही पॉइंट बोला है। बट आई डोंट थिंक अ वुमन कैन जॉइन द डिस्कशन, मर्मर्ड वन ऑफ द वुमेन इन द ऑडियंस। फिर जो ऑडियंस श्रोतागण में एक महिला रहती हैं, वो बड़बड़ा के बोलती हैं, बड़बड़ाते हुए बोलती हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई महिला किसी महिला को इस सम्मेलन में ज्वाइन होने के बारे में सोचना चाहिए। देन व्हाई, आस्क्ड द गर्ल। फिर लड़की बोलती है क्यों। यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मैनी मैन, आंसर्ड अनदर वुमन। फिर दूसरी महिला बोलती है कि तुम इतने सारे पुरुषों के बीच में कंफर्टेबल सहज महसूस नहीं करोगी। आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फोकस इज ऑन माई वर्क नॉट मैन। फिर लड़की बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फोकस, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे काम में है, आदमियों में नहीं। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू आर नॉट बैड लुकिंग, यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन एडवाइज टू वन एल्डर। वहाँ पे कोई बड़े होते हैं, वो उसको सलाह देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम अच्छी दिख रही हो, तुम्हें किसी अमीर इंसान से शादी करना होगा, ऐसा टाइप में। द गर्ल इग्नोर्ड हिम। फिर लड़की को ध्यान नहीं देती उनकी बातों को। लेट अस हैव अ डिस्कशन, इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शन दे कैन डिबेट विद हर, इफ शी विंस शी कैन जॉइन द पैनल, सेड द किंग। फिर राजा बोलते हैं कि चलो एक चर्चा हो जाए। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो इस लड़की से डिबेट करे, एंड अगर वो जीत जाती है तो वो पैनल ज्वाइन कर सकती है। देन सेवरल लाइक द सॉल्यूशन। बहुत सारे लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आता है, ये हल पसंद आता है। दे वर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलेटेड बाय द स्कॉलर। फिर वो लोग सोचते हैं, उन लोग को भरोसा होता है कि लड़की अपमानित होगी। द स्कॉलर्स ऑन द डेस्क डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स एंड सेलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एट देयर रिप्रेजेंटेटिव। फिर इन मेल स्कॉलर्स के बीच में लोग अपना एक एल्डरली मतलब बूढ़े रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको इन लोग अपने प्रतिनिधि के टाइप में खड़ी करते हैं, अपने प्रतिद्वंदी की तरह। एंड सो बाय जॉइनिंग द डिस्कशन व्हाट यू वांट टू प्रूव। फिर वो पूछते हैं कि जो इन लोग के साइड के जो प्रतिनिधि हैं वो पूछते हैं कि तुम इस चर्चा से क्या प्रूव करना चाहती, क्या सिद्ध करना चाहती हो। दैट वुमेन्स आर बेटर देन मैन। क्या तुम यही प्रूव करना चाहती हो ना कि महिलाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं मर्दों से, पुरुषों से। आज द एल्डरली स्कॉलर। ऐसा क्वेश्चन कौन करता है, वो जो बहुत सारे स्कॉलर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किए हैं एल्डरली स्कॉलर को, वो ऐसा क्वेश्चन पूछती है लड़की से। सो लड़की बोलती है नो सर, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग। वो बोलती है कि नहीं सर, मैं ऐसा कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती। आई एम हियर टू जॉइन द डिस्कशन। मैं यहाँ पे सिर्फ सम्मेलन में जुड़ने के लिए आई थी, टू क्वेंच माई थ्रस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि मैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती थी, लाइक ऑल ऑफ यू, जैसे कि आप लोग भी अपना ज्ञान बढ़ाने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं, सेड द गर्ल फेयरलेसली। वो निडरतापूर्वक बोलती है। बट ग्रेटेस्ट नॉलेज इज नॉट फॉर वुमेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। फिर जो वही बूढ़ा स्कॉलर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है मेल साइड का, पुरुषों की साइड से, वो बोलता है कि जो महान ज्ञान है वो महिलाओं के लिए नहीं है। आई बैक योर पॉर्डन सर, बट वाई, आस्क्ड द गर्ल। फिर लड़की पूछती है, मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, मगर क्यों। बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज वीकर देन मैन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो वो जो बूढ़ा विद्वान है वो बोलता है कि क्योंकि महिलाओं का जो बुद्धि है वो पुरुषों की बुद्धि से कमजोर होता है, कम होता है। फिर लड़की बोलती है सेज हु सर। फिर वो पूछती है कि ऐसा किसने कहा है। इट इज रिटन इन द हैम्स। फिर वो बोलते हैं कि ये मंत्रों में लिखा है, श्लोक में लिखा है। मैं आस्क हु रोट दोज हैम्स, आस्क्ड द गर्ल। फिर लड़की पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि ये श्लोक मंत्र जिसमें ये सब लिखा है वो किसने लिखा है। द हैम्स वर रिटन बाय आवर फोरफादर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर। फिर एल्डरली स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि ये जो श्लोक है वो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, रिटन बाय आवर फोरफादर्स। बाय फोरफादर्स यू मीन आवर मेल एसेंस्टर्स, आस्क्ड द गर्ल अगेन। फिर लड़की फिर से पूछती है, आपका पूर्वजों से मतलब हमारे पुरुष पुरुष पूर्वजों से है ना। यस ऑफ कोर्स, बाय आवर मेल एसेस्टर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो जो बूढ़ा विद्वान है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारे पुरुष पूर्वज हैं, उन्होंने ही ऐसा कहा है। हाउ डिड आवर फोरफादर्स नो दैट women have a weaker intellect? फिर लड़की फिर से पूछती है कि उनको कैसे पता चला कि महिलाओं का दिमाग छोटा होता है, कम होता है। दे नोटिस दैट द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड। तो बूढ़ा विद्वान वो परेशान होने लग जाता है, इरिटेटेड होने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। बट हाउ माय लॉर्ड। फिर लड़की पूछती है कि उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे नोटिस किया। गिव मी एन एग्जांपल, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए। हाउ डिड दे नोटिस, उन्होंने कैसे नोटिस किया, इसके बारे में मुझे एग्जांपल दीजिए। आस्क्ड द गर्ल अगेन। वो फिर से पूछती हैं। आई डोंट रिमेंबर, सेड द एल्डरली स्कॉलर। फिर जो बूढ़ा विद्वान है वो बोलता है कि मुझे याद नहीं। डजंट मैटर,
व्हाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर्स आस्क मी क्वेश्चन टू प्रूव माय वीकर इंटेलेक्ट। फिर लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, आप में से कोई भी मुझसे क्वेश्चन करिए और प्रूफ कीजिए कि मेरा दिमाग कम है। मैनी स्कॉलर्स थॉट ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चन। वहाँ पे और बहुत सारे जो विद्वान हैं वो सब सोचते हैं कि इस लड़की से क्वेश्चन किया जाए, बट फेयर सीइंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस। मगर हर कोई उसके कॉन्फिडेंस को देख के डरने लग जाते हैं। यू आस्क्ड टू मैनी क्वेश्चंस गर्ल, शाउटेड द स्कॉलर। जो बूढ़ा विद्वान है वो चिल्ला के बोलते तुमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है। ही वाज फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। द एटमॉस्फियर वाज टेंस, और वहाँ पर का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा तनावपूर्वक हो जाता है। शी आंसर्ड हर, सर आंसर्ड हर, व्हाई इज अ फीमेल्स इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल्स, सेड द किंग। फिर राजा पूछते हैं कि सर बताइए क्यों महिलाओं का दिमाग छोटा होता है पुरुषों से। आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विद एन एग्जांपल, सेड द डर्ली स्कॉलर। जो बूढ़ा विद्वान है वो बोलता है कि मुझे पढ़ना है सर, मुझे माफ़ करिए, मैं एग्जांपल के साथ आता हूँ। देन आई कैन नॉट स्टॉप हर फ्रॉम जॉइनिंग द स्कॉलर्स पैनल। फिर वो बोलते हैं कि मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ, पैनल के स्कॉलर को, जो पैनल है जो स्कॉलर्स के लिए है उसको ज्वाइन करने के लिए, उसे अब मैं नहीं रोक सकता हूँ। शी हैज़ कम अप हियर ऑन हर ओन मेरिट, वो अपने योग्यता से यहाँ पे आई है। आई विल अलाउ हर टू सिट ऑन द पैनल अंटिल यू कम अप विद कन्विंसिंग एग्जांपल, सेड द किंग। और मैं उसे आज्ञा देता हूँ कि वह पैनल में बैठे, और जब तक कि आप एक अच्छा एग्जांपल, अच्छा उदाहरण लेके नहीं आ जाते, तब तक वो ये पैनल ज्वाइन कर सकती है। पीपल वर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल्स वर्थिनेस। लोगों को अभी अचरज में है कि लड़की का इतना कॉन्फिडेंस क्या हुआ। बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस ऑल डाउट्स वैनिस्ड। मगर जैसे ही परिचर्चा शुरू हुई तो सब लोग को जो डाउट था कि गर्ल इंटेलिजेंट है या नहीं, तो सबके जो डाउट थे वो सब खत्म हो गए। दे पास द गर्ल टू पार्ट इन सेवरल डिस्कशन। फिर दिन बीतते गए, लड़की ने बहुत सारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उसने, एंड आंसर मैनी अदर्स, और बहुत सारे क्वेश्चनों के उत्तर भी दिए। अदर स्कॉलर्स वर एस्टोनिश्ड बाय हर ब्रिलियंस, और बहुत सारे जो दूसरे विद्वान थे वो सब आश्चर्यचकित थे उसके इंटेलिजेंस से, ब्रिलियंस से। व्हेन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बुक वाज कंपाइल्ड, फिर जब बुक का फाइनल जो बुक बनने वाला था उसको कंपाइल किए, मैनी हैम्स वर कंपोज्ड बाय द गर्ल वर इंक्लूडेड। और लड़की ने जो बहुत सारे और हैम्स मंत्र दिए थे उसको भी उस बुक में कंपाइल किए, उसमें भी जोड़े गए थे। नोबडी नोज फॉर श्योर व्हाट हैपेंड टू द गर्ल देयर आफ्टर। मगर किसी को नहीं पता अच्छे से कि उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ। सम से शी कंस्ट्रक्टेड अ बुक ऑफ हर ओन हैम्स, कोई बोलता है कि उसने अपनी किताब लिखी जिसमें खुद के मंत्र लिखे हैं। सम से शी ओपन एन अकेडमी फॉर गर्ल, कोई बोलता है कि उसने महिलाओं के लिए अकेडमी खोला। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। बट एवरीबडी एग्रीज दैट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर। मगर हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि जो लड़की वाई क्यों कह के क्वेश्चन करती थी वही फर्स्ट फीमेल स्कॉलर है, वही पहली महिला विद्वान है जो क्यों कह के क्वेश्चन करती थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।